Dear students, today we are going to learn the second method of offering shares to existing employees, that is ESPS, Employee Stock Purchase Scheme. In last lecture we have completed the first method, ESOS, Employee Stock Option Scheme. Let us see what is ESPS scheme, Employee Stock Purchase Scheme. Under this scheme, the company offers equity shares to its employees at a discounted price which they can buy at a future date. The company deducts a certain amount from the salary of the employees towards the payment for the shares. इस स्कीम में भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स ऑफ़र कर रही है, लेकिन यहाँ पर डिस्काउंटेड प्राइस पर शेयर ऑफ़र कर रही है जिसे एम्प्लॉयज़ फ्यूचर में परचेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें एम्प्लॉयज़ के सैलरी में से जो है इस शेयर्स के पेमेंट डिडक्ट करती है कंपनी। तो इस स्कीम के ज़रिए यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को शेयर्स ऑफ़र किए जा रहे हैं और जिसका पेमेंट कंपनी उनके सैलरी में से डिडक्ट करती है। अब इसके प्रोविजंस हमको देखना है कि जब कंपनी इस तरह की स्कीम के ज़रिए एम्प्लॉयज़ को शेयर्स इशू करती है तो कौन से प्रोविजंस फॉलो करना होता है, फुलफ़िल करना होता है। नंबर 1, डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी ऑफर्ड टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज़। डिफरेंट कैटेगरीज़ के एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट टाइप्स के शेयर जो है कंपनी इस स्कीम के ज़रिए ऑफ़र कर सकती है। नेक्स्ट, शेयर्स इशूड थ्रू ESPS शुड बी इमीडिएटली लिस्टेड। ESPS के ज़रिए शेयर्स इशू करने के बाद इसको इमीडिएटली लिस्टेड करना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, यानी लिस्टेड करना यानी रजिस्टर करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, ESPS shares will have a minimum of 1 year lock-in period from the date of allotment if ESPS is not a part of public issue. अगर ESPS पब्लिक इशू का पार्ट नहीं है तो कंपनी ने इसके लिए कम से कम 1 साल का जो है लॉक इन पीरियड रखना ज़रूरी होता है फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। लॉक इन पीरियड यानी क्या, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था, द पीरियड इन विच द एम्प्लॉयज़ कैन नॉट सेल हिज शेयर्स टू एनी अदर पर्सन, जिसमें एम्प्लॉय अपने शेयर किसी दूसरे पर्सन को सेल नहीं कर सकता, उस पीरियड को लॉक इन पीरियड कहा जाता है। नेक्स्ट, कंपनी हैज़ टू फुलफिल द प्रोविजन ऑफ सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2014। तो इस स्कीम में भी कंपनी को सेबी के प्रोविजंस फुलफिल करने होते हैं जो कि शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2014 में मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट, कंपनी हैज़ टू गेट द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स थ्रू अ स्पेसिफिक और स्पेशल रेजोल्यूशन टू ऑफर ESPS। तो इस स्कीम में भी शेयर होल्डर के अप्रूवल होना ज़रूरी होता है, तो जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके इक्विटी शेयर होल्डर जो है इसका अप्रूवल देते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर जो होते हैं कंपनी के रियल ओनर होते हैं, इनके अप्रूवल की ज़रूरत जो है कंपनी को बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, जब कंपनी एम्प्लॉयज़ को शेयर ऑफ़र करती है तो उसमें तीसरा मेथड है स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम। So this is the third method under offering shares to existing employees. Under this scheme, the employees are given a right to receive appreciation in the value of specified number of shares of the company at a future date. इस स्कीम में एम्प्लॉयज़ को अपने शेयर की प्राइस में जो भी एप्रिसिएशन होता है उस एप्रिसिएशन अमाउंट को हासिल करने का राइट दिया जाता है। मुस्तकबिल में कभी भी एम्प्लॉयज़ अपनी एप्रिसिएशन की अमाउंट हासिल कर सकते हैं। एप्रिसिएशन मीन्स इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द शेयर्स। तो जो भी कंपनी ने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स इशूड किए गए हैं, शेयर्स सेल किए गए हैं, फ्यूचर में उनकी अगर मार्केट प्राइस बढ़ती है तो जो भी मार्केट प्राइस होती है उसको, इंक्रीज्ड मार्केट प्राइस होती है उसको एप्रिसिएशन वैल्यू कहा जाता है। तो उस एप्रिसिएशन वैल्यू को जो है एम्प्लॉयज़ हासिल कर सकते हैं, तो उस राइट को जो है स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम कहा जाता है। द कंपनी अलॉट्स अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टॉक एप्रिसिएशन राइट यूनिट्स दैट आर लिंक्ड टू द वैल्यू ऑफ द कंपनीज शेयर्स ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट। इस स्कीम में कंपनी जो है स्पेसिफिक नंबर ऑफ एप्रिसिएशन राइट यूनिट जो है अलॉट करती है, जो कि कंपनी के शेयर की वैल्यू से लिंक्ड होते हैं अलॉटमेंट डेट के वक्त।
On the relevant date, that is future date, depending upon the appreciation in the value of shares which are linked to the SAR units, the employee is paid the appreciation value in cash or through equity shares. फ्यूचर डेट में जब कभी शेयर की वैल्यू एप्रिसिएट होती है यानी इंक्रीज होती है तो उस वैल्यू को जो है कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को कैश में देती है या फिर कुछ नए इक्विटी शेयर्स उनको देती है। तो दो तरह से जो है एप्रिसिएशन वैल्यू उनको पेड की जा सकती है, या तो उनको कैश अमाउंट दिया जाता है जो भी एप्रिसिएशन वैल्यू है, या फिर उनको जो है नए इक्विटी शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। SARS is a form of bonus compensation given to the employees if the company performs well and its market price of shares goes up। तो SARS ये एक बोनस कॉम्पेंसेशन है जो एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है और जब कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू इंक्रीज होती है तो उस वक्त जो है इस तरह का एप्रिसिएशन एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है। The employees does not have to pay for buying any shares। तो इस स्कीम में कंपनी को कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती है इस तरह के एप्रिसिएशन हासिल करने के लिए, इस तरह के शेयर्स हासिल करने के लिए। कंपनी हैज़ टू गिव एम्प्लॉई अ वेस्टिंग पीरियड ऑफ मिनिमम 1 ईयर टू एक्सरसाइज हिज ऑप्शन। इस स्कीम में कम से कम 1 साल का वेस्टिंग पीरियड एम्प्लॉयज़ को देना होता है। वेस्टिंग पीरियड यानी वो पीरियड जिसमें अपने राइट का, अपने ऑप्शन का जो है इस्तेमाल कर सकता है एम्प्लॉयज़। देयर इज़ नो लॉक इन पीरियड फॉर SARS। इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता, यानी एम्प्लॉयज़ अपने शेयर्स किसी को भी सेल कर सकता है। टू इशू SARS कंपनी हैज़ टू गेट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो इस स्कीम के ज़रिए भी जब शेयर्स इशू किए जाते हैं तो कंपनी को शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। अब लास्ट मेथड है इसमें स्वीट इक्विटी शेयर्स, जिसमें भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को जो है शेयर ऑफर किए जाते हैं। तो क्या है ये स्कीम हम देखते हैं। दीज आर शेयर्स इशूड बाय कंपनी टू इट्स डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़ एट अ डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी अपने डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयज़ को एट डिस्काउंट पर इशू करती है या फिर कैश के अलावा अदर कंसिडरेशन पर इनको इशू किया जाता है। एट डिस्काउंट यानी एट ए प्राइस लोअर देन फेस वैल्यू, यानी फॉर एग्जांपल शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है तो कंपनी इसको एट डिस्काउंट पर इशू कर रही है, यानी 8 रुपीज़ में इशू कर रही है। It is issued in recognition of their valuable contribution to the company which has resulted in increased profit। अब इस तरह के शेयर्स एम्प्लॉयज़ को क्यों देती है कंपनी? क्योंकि उन्होंने कंपनी को अपना वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया है जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। स्वीट इक्विटी शेयर्स रैंक पैरी पैसिव विद अदर इक्विटी शेयर्स। स्वीट इक्विटी शेयर्स का जो है अदर इक्विटी शेयर्स के साथ पैरी पैसिव का रैंक होता है। पैरी पैसिव मीन्स इक्वल फुटिंग, दैट इज़ विल बी ट्रीटेड एट पार विद अदर इक्विटी शेयर्स, यानी इनका राइट अदर इक्विटी शेयर्स के साथ एट पार का होता है। भले ही इनको एट डिस्काउंट में इशू किया जा रहा है लेकिन इनका राइट एट पार के बराबर होता है, यानी जब इनसे कंपनी वापस से परचेस करती है तो एट पार पर परचेस करेगी। यानी फॉर एग्जांपल इनको इशूड किया एट डिस्काउंट पर 8 रुपीज़ में और इनसे जब रीपरचेस कर रही है कंपनी 10 रुपीज़ में कर रही है तो दो रुपये जो है पर शेयर पर प्रॉफिट रहेगा। दिस शेयर्स हैव अ लॉक इन पीरियड ऑफ 3 years, दैट इज़ दे कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है जिसमें अपने शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, यानी किसी को भी सेल नहीं कर सकते। कंपनी हैज़ टू गेट द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन टू इशू स्वीट इक्विटी शेयर्स। तो इस स्कीम में भी कंपनी को शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना होता है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। सो इन दिस वे वी हैव completed offering shares to existing employees. Thanks for watching. Like, share and subscribe the video.